वफा तो बेकसूर मारी गई और अभी भी वफा का तलाक मांगना सालिस से प्रेशर है। शादीशुदा मर्द के पीछे लड़कियों की किस्मत भी ना सोने के कलम से लिखी जाती है। एक तरफ शौहर मजनू, दूसरी तरफ सास कर विदा। अब तो थोड़ा थोड़ा बाप पर भी अलग हो जाते हैं तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? आप क्या चाहते हैं? आपका रोग लिए सारी जिंदगी अकेली गुजार। फरजाद जब सालिस, तहरीम और शिफा को इकट्ठे देखता है और सारी बातें अपने कानों से सुन लेता है तो सारी सूरत हाल उसे वाज़े हो जाती है। इसीलिए उसे पता चल जाता है कि वफ़ा तो बेकसूर है। जब वो घर पहुंचता है तो अपनी माँ से शिफा के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, तो उसकी माँ कहेगी कि वो अपनी दोस्त से मिलने गई हुई है। लेकिन यहाँ पर फरजाद कहेगा, आपकी बेटी का आपको कुछ पता भी है कि वो क्या करती फिर रही है? तो वो कहेगी कि ऐसा क्या हो गया है जो तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो? तो फरजाद उसे कहे कि शादीशुदा मर्द के पीछे दीवानों की तरह पड़ चुकी है। तो हैरान होकर पूछेगी कि तुम क्या बात कर रहे हो और इस तरह अपनी बहन पर क्यों झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो? तो वो यही कहेगा कि वो सालिस के पीछे पड़ी हुई है और वो वफ़ा बिल्कुल बेकसूर है, जो वो कह रही थी वो सच था। इसीलिए तो वो अब उसके प्रेशर में आकर अब तलाक का मुतालबा भी कर रही है। इससे साफ ज़ाहिर है कि वफ़ा बेकसूर है। ऐसा कहने कि जो भी रिश्ता आए उसे जल्द से जल्द इस घर से रुखसत करें और इस बात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना ये हमारी बदनामी का बाइस होगा। ये बात फरियाल के लिए हज़म करना मुश्किल होता है। इसीलिए तो वो जब शिफा से बात करने वहाँ पहुँचेगी तो शिफा सालिस को कह रही होगी कि वो जल्द अज जल्द रिश्ता भेजे, क्योंकि इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है। वो सारी बात जब सुन लेगी तो वो अपनी बेटी को थप्पड़ देगी और कहेगी कि ये तुम क्या बातें कर रही हो, क्यों उसके पीछे पड़ी हो? तो शिफा सारी हकीकत उसे खोलकर बयान कर देगी। फरियाल को एहसास होगा कि वफ़ा ने किस तरह उसकी बेटी का पर्दा रखा है। दूसरी तरफ जो आग तहरीम और शिफा ने सालिस के दिल में जलाई होती है, वो एक शक का बीज तो बन ही चुकी होती है। सालिस जब घर जाके वफ़ा से पूछेगा कि अगर मैंने तुम्हें तलाक दे दी तो तुम क्या करोगी, तो वो यही कहेगी कि तुम्हारे गम में मैं घर बैठी तो नहीं रह जाऊंगी, मैं शादी ही करूंगी। सालिस को इस जवाब से यही समझ आएगा कि तहरीम और शिफा जो भी कह रही थी सच कह रही थी। अगर तुम अपनी मोहब्बत हासिल करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में आए हुए सारे कांटों को साफ़ कर दूंगा और तुम्हारी मदद भी करूंगा। तो यहाँ पर वफ़ा कहेगी कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे निकाह में हूँ और ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।